Hello dear students, today I am going to start class 8 chapter number 7 exercise 7.2 in question number 2. Students, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के, जिसमें आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स आप लोगों को जो आंसर्स देना है वो ट्रू फॉल्स में देना है, बट आपको क्या करना है, स्टेटमेंट भी आपको बताना है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है. ओके, तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर्स इज इवन. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ऑड नंबर है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, अगर कोई ऑड नंबर है और उसका क्यूब करे तो उसका आंसर जो होगा वो इवन नंबर आएगा. ओके, सो हाउ, कैसे? सो आप लोगों को पहले तो सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा. तो चलिए, फॉर एग्जांपल आप जैसे स्टूडेंट्स 3, ठीक है, जैसे लिखा है ना, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, लाइक एग्जांपल 3 जो है वो आपका होता है ऑड नंबर होता है, पता है आप लोगों को. तो 3 का जब हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब. तो 3 का जब क्यूब करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना आता है स्टूडेंट, 27. ओके, यहाँ पर लेकिन क्या कहा था, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. अगर आप किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर. बट आपको पता है यहाँ पर 7 जो है वो ऑलरेडी कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, ऑड नंबर है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका फॉल्स हो गया. ओके, अगर आप चाहो तो सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स ही आएगा. नाउ लेट बी कमिंग क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है उसके अंदर. ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0. ओके, अगर कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका एंड 2 zeros पे नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. क्या स्टूडेंट्स होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. अब हाउ, कैसे? तो आप देखिए स्टूडेंट, सबसे नॉर्मल डिजिट, लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 का क्यूब. ओके, क्या लिया स्टूडेंट्स मैंने, 10 का क्यूब. तो 10 का क्यूब आप लोगे तो कितना होगा, यहाँ पे आपको पता होगा 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके, तो उसका आंसर विल भी कितना होगा, 1000. और यहाँ पे क्या लिखा था, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. एक परफेक्ट क्यूब होगा जिसका एंड जो होगा 2 zeros पे नहीं होगा. तो आप यहाँ देख सकते हो 2 zeros नहीं, कितने जीरोस पे एंड हो रहा है, 3 zeros पे एंड हो रहा है. सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, या फिर लाइक एग्जाम्पल आप 40 का क्यूब ले लीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 40 का क्यूब भी क्या होगा, 40 इंटू 40 इंटू 40. ओके, तो क्या होगा देखिए, 4 4 जा 16, 16 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. क्या है स्टूडेंट्स, आपका आ गया 64. और यहाँ पे देखिए जीरोस कितने हैं, 1 2 3. तो हम क्या करेंगे, 3 zeros यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 zeros पे एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 3 zeros मिनिमम आ रहे हैं. सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स. ठीक है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5. ओके, कोई ऐसा नंबर है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25. स्टूडेंट्स, कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं आप लोगों, ठीक है, एंड नंबर 5 है और जिसका स्क्वायर करते हैं आप लोगों. देखिए अगेन टाइम रीड कर रहा हूँ, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5. ठीक है, तो लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पर 15 का स्क्वायर करता हूँ. 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 225. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड कितने पे हो रहा है, 5 पे तो हो रहा है. ओके, बट अगर आप 15 का क्यूब करते हो, 15 का क्या करते हो, क्यूब करते हो, तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375. क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25. तो उसका जो क्यूब करेंगे तो उसका एंड कितने पे होना चाहिए, 25 पे. बट यहाँ पे एंड देख सकते हो आप कितने पे हो रहा है, 75 पे. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फॉल्स हो रहा है. अगेन टाइम देखना है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ था, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5. अगर कोई नंबर से जिसका एंड से 5 आ रहा हो देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25. अगर उसी नंबर का हम क्यूब करते हैं
तो उसका जो आंसर होगा लास्ट के एंड्स डिजिट वो 25 होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने 15 का स्क्वायर किया तो आप लोगों का 225 आया था। बट अगर हम 15 का क्यूब करते हैं तो 15 का क्यूब कितना आता है स्टूडेंट्स? 3375। तो यहाँ पे उसका 2 डिजिट जो एंड है वो 25 नहीं है, उसके बाद उसके बदले क्या है स्टूडेंट्स? 75। सो दिस स्टूडेंट विल बी फॉल्स। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट क्यूब ना हो, उसका एंड जो होगा वो 8 पे होगा। हाउ, कैसे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आप देखोगे कि मान लीजिए कोई नंबर्स ले लेते हैं आप लोग एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्यूब विच एंड्स विथ 8, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट पे क्या होगा स्टूडेंट? फॉल्स होगा। हाउ, कैसे? तो उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग 12 का क्यूब करते हो स्टूडेंट्स, किसका? 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होगा? 1728, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 12 जो है इसका परफेक्ट क्यूब किया और इसका एंड भी जो हो रहा है वो 8 पे हो रहा है। बट यहाँ पे क्या लिखा था? नो, कि परफेक्ट क्यूब लोगे तो उसका एंड 8 पे होगा, नहीं लोगे तो एंड 8 पे होगा। बट हमने तो यहाँ पे लिया फिर भी हो गया, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है आपका? द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स मे बी 3 डिजिट नंबर। ओके, अगर आप कोई भी 2 डिजिट का क्यूब लेते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का आएगा। ओके, तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है आपका। अब कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, नहीं सबसे छोटा आपको पता है 2 डिजिट का नंबर होता है 10। 10 का अगर आप क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 10 का क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए, तो क्या लिखा हुआ है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट का आप कोई डिजिट लेते हो, उसका आप क्या करते हो? क्यूब करते हो, तो उसका जो एंड होगा वो 3 डिजिट नंबर पे होगा। तो यहाँ पे देखिए, स्मॉलेस्ट जो नंबर था आपका उसका मैंने क्यूब किया तो कितना आया स्टूडेंट्स? 1000 आया। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पे इसका फिनिश हो रहा है। और यहाँ पे कहा गया था 3 डिजिट, तो स्टेटमेंट भी क्या है स्टूडेंट्स? फॉल्स है। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स may have 7 or more digit। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर्स लेते हैं, ओके, तो उसका जो आंसर आएगा 7 या 7 डिजिट से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर्स ले लिए, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे सबसे हाईएस्ट डिजिट। ओके, तो हाईएस्ट डिजिट क्या होती है आपकी? 9। 9 का क्यूब करते हैं, ठीक है। तो 9 का क्यूब कितना होगा? 9702999। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में था द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट डिजिट जो होती है 99 उसका क्यूब किया। देन उसका क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा वो 7 या 7 डिजिट से ज़्यादा आना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 99 का क्यूब किया, उसके बाद भी आपका आंसर 6 डिजिट आया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका स्टूडेंट्स? फॉल्स होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर्स मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ऐसा नंबर्स लेते हो, ठीक है, जिसका सिंगल डिजिट होना चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए? सिंगल डिजिट। अगर आप 1 का क्यूब लेते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, किसका क्यूब लेते हो? 1 का, तो 1 का क्यूब का आंसर कितना आता है? 1। तो यहाँ पे देखिए द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, हमने सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब किया और उसका जो आंसर है वो भी किसका आया? सिंगल डिजिट आया। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका ट्रू हो गया है। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हेडिंग नंबर 3। हेडिंग नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guys without factorization what its cube root?
सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32,768। स्टूडेंट्स ये वाले सम्स जो हैं आपको विथआउट फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सी ट्रिक है। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 से 10 तक के क्यूब राइट कर लेने। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, 1 का क्यूब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट 1 होता है। मैंने वीडियो स्टार्ट की थी सबसे पहले यही राइट कराया था, तो अगेन टाइम रिमेंबर करा रहा हूँ आपको। तो 2 का क्यूब स्टूडेंट्स आपका होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब्स 125। ओके, 5 के क्यूब तक कंप्लीट हुआ। ओके, 6 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स आपका 216। देन 7 क्यूब, ओके 7 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट 343। 8 का क्यूब, ओके तो 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512। 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब आपका होता है 1000। ओके, ये राइट कर लेने का। उसके बाद देखिए कितना इजी ट्रिक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका करना है क्यूब 1331 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे 3 और 1331। ओके, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ की यूनिट प्लेस, फर्स्ट डिजिट क्या है 1। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 1 है। तो सब में देख सकते हो यूनिट प्लेस किसका 1 है, तो 1 का। तो आपको सबसे पहले ये तो पता चल गया कि आपको ये जो डिजिट लिखी है इसका जो क्यूब होगा उसका एंडिंग डिजिट क्या होगा 1 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर आपको रख देना है फिंगर्स। ओनली कितनी डिजिट आपको दिख रही है 1। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे 1 डिजिट किसके ऊपर है, एंडिंग डिजिट 1 किसकी है, तो यहाँ पर एंडिंग डिजिट भी किसकी है 1 की। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1। इसका मीनिंग ये है कि 11 का जो क्यूब होगा स्टूडेंट्स वो आपका होगा 1331। ओके ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4913। चलिए इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस कितना है 3। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए मैंने क्यूब निकाले हैं, इसमें यूनिट प्लेस 3 किसका है। देखिए 1 का तो 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343। यूनिट प्लेस किसका है 3, 7 का। तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे यूनिट प्लेस जो होगा इसका क्यूब का वो होगा 7। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद आपको 3 डिजिट के ऊपर फिंगर रखनी है। ओके, फर्स्ट डिजिट आपकी क्या है 4। चलिए तो देखिए 4 नंबर किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 का क्यूब। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका। 1 का क्यूब करते हो तो कितना आता है स्टूडेंट्स आपका 1। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8। बट 8 जो है वो 4 से कैसा है ज़्यादा है, तो आपको किसका क्यूब लेना पड़ेगा 1 का। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 17। दैट मीन्स 17 का जो क्यूब होगा वो आपका हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स 4913। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर का, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए 12167। ओके, क्या लिखा हुआ है 12167, रूट के बाहर लिखेंगे 3। ओके, सबसे पहले यूनिट प्लेस देखिए क्या है 7। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 7 किसका है स्टूडेंट्स। ठीक है, किसका है, तो देखिए यूनिट प्लेस 7 किसका है स्टूडेंट्स आपका 3 का है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो होगा 3। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग फिंगर रखोगे 3 डिजिट के ऊपर रख दोगे। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा 12। तो आपको देखना है यहाँ पे 12 किसका है, तो 12 देखिए 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8। 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स आपको पता है 27। तो 27 8 12 से कैसा है ज़्यादा है, तो हमको कम का लेना है। कम किसका है तो 2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2।
तो इसका आंसर कितना हो गया 23। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 2 7 6 8। ओके, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 8 होना चाहिए, तो इन सब में देखिए यूनिट प्लेस 8 किसका है, देखिए 1 का 1, 2 का कितना होता है स्टूडेंट्स 8, यूनिट प्लेस 8 है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 8 यूनिट प्लेस किसका है तो 2 का, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2। ओके, अंडरस्टैंड। अगेन टाइम, यूनिट प्लेस देख लिया 8, तो किसका था 2 का, तो 2 राइट कर दिया। उसके बाद 3 डिजिट के ऊपर हम रखेंगे फिंगर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए कितना है 32, तो यहाँ पे देखिए 32 किस में आ रहा है, किसके क्यूब में 32 आ रहा है, तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। बट हियर 64 मे बी लार्ज बिकम 27, 27 is a 3 cube here, so 32, this means this answer will be 32। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए वन सेकेंड टाइम, अगेन टाइम हम इसे रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिखा रूट में 1 3 3 1, हमें सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है 1, तो 1 किसका था स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे देखिए 1 किसकी क्यूब में आ रहा है और यूनिट प्लेस होना चाहिए, तो 1 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने राइट किया था 1। ओके, उसके बाद हम लोगों ने किया कि 3 डिजिट के ऊपर फिंगर रखा और लिखा 1, तो आपको ये देखना है कि किसके क्यूब में 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, बट 8 जो है वो लार्ज है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 1, तो 1 को लेंगे, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 11। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन था आपका, क्या था स्टूडेंट्स कि 4913, 4913, तो यूनिट प्लेस कितना है स्टूडेंट्स आपका 3, यूनिट प्लेस कितना है 3, तो यूनिट प्लेस देखिए सबसे पहले 3 किस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 3 7 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। दैट मीन्स आपको ये क्लियर हो गया कि ये जिस किसी का भी क्यूब होगा उसका यूनिट प्लेस जो है वो 7 होगा। ओके, फिर 3 डिजिट के ऊपर हम रखेंगे फिंगर, क्या बचा 4, हमें देखना है कि 4 किसके क्यूब में आ रहा है, तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, बट 8 जो है वो 4 से लार्ज है, लार्ज वाले को हमें नहीं लेना है, स्मॉलेस्ट वाले को लेना है, स्मॉलेस्ट है आपका 1, तो राइट हियर 1, दैट मीन्स 17 क्यूब। यहाँ पे देखिए 1 2 1 6 7, हियर यूनिट प्लेस इज अ 7, यूनिट प्लेस कितना है आपका 7 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है सब 7 किस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है 3 के क्यूब में, तो यूनिट प्लेस लिखेंगे 3। ओके, फिर 3 डिजिट पे हम फिंगर रखेंगे, रिमेनिंग कितना बच्चा 12, तो आपको देखना है कि 12 किसके क्यूब में आ रहा है, तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सो 27 इज अ लार्ज, 12 से लार्ज है, तो स्मॉलेस्ट को लेंगे 8, तो 8 किसका क्यूब है 2 का, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। ओके, 23। अगेन टाइम, लास्ट क्वेश्चन 3 2 7 6 8, हियर यूनिट प्लेस इज 8, तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 8 किसका है, तो किसका है स्टूडेंट्स 8 इसका है, किसका क्यूब है ये 2 का, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस की जगह रखेंगे 2। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको 3 डिजिट हाइड कर देनी है, रिमेनिंग कितनी रही 32, तो 32 किसके में आ रही है, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64, बट 64 इज अ लार्ज 32 से, सो वी राइट नाउ 3, दैट मीन्स 32। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इस तरीके के वीडियो मिलते रहे। चलिए स्टूडेंट, जब तक के लिए बाय बाय।